everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। ये होता क्या है, प्लस इंडिया में इसे इलीगल क्यों कंसिडर किया जाता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और लगे यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के मतलब को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे मिस्टर मोहन का। मिस्टर मोहन एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा थे। अगर आपको नहीं पता डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है चैनल पे, जिसे मैं आई बटन में प्लेस कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। बैक टू द एग्जाम्पल नाउ। मोहन सर क्योंकि डायरेक्टर थे तो कंपनी की हर मीटिंग अटेंड करने का प्रिविलेज इनको मिलता था। ऐसा ही कुछ हुआ एक दिन कि एक मीटिंग रखी गई जिसमें कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट डिस्कस की जाने वाली थी। जब क्वार्टरली रिपोर्ट सामने आई तो मीटिंग में प्रेजेंट हर इंसान को समझ में आ गया कि कंपनी तो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, कंपनी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, बहुत बढ़िया मुनाफा आ रहा है कंपनी में। ये न्यूज़ जैसे ही मीटिंग में आई सबको एक बात तो क्लियर हो ही गई कि अब कहीं ना कहीं कंपनी के स्टॉक प्राइसेस या फिर शेयर प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। जो शेयर्स आज की डेट में 10 रुपए के थे, ऐसी आंकलना लगाई जा रही थी कि वो 15 से 20 रुपए तक के हो सकते हैं। भाई अब शेयर प्राइसेस इंक्रीज होने वाले थे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बात सुनते ही मैक्सिमम लोगों का दिमाग घूमने लगा। उनमें से एक मोहन सर भी थे। इन्होंने सोचा मेरे पास इतनी बढ़िया न्यूज़ है तो क्यों ना इसका कुछ फायदा उठाया जाए, क्यों ना इस न्यूज़ से कुछ मुनाफा कमाया जाए। जैसे ये थॉट इनके दिमाग में आया, इन्होंने फट से अपने एक दूर बैठे हुए दोस्त को कॉल किया और उसको पूरी कहानी सुना डाली। कहानी सुनाने के बाद एंड में उसे एक काम भी दिया। हे दोस्त, तुझे मेरे बिहाफ पे मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदने हैं। दोस्त ने बोला ओके, तुम बोलो मैं ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फटाफट जाके अगले ही दिन इनके दोस्त ने 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से खरीद लिए। 2 हफ्ते बाद कंपनी ने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट आउट कर दी। जैसे ही क्वार्टरली रिपोर्ट आउट हुई, जैसे एक्सपेक्टेड था, शेयर के प्राइसेस बढ़ गए। और कितने बढ़े? 10 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए, मतलब टोटल शेयर का प्राइस अब हो गया 20 रुपए। अब शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने के बाद मोहन सर ने फिर से अपने दोस्त को कॉल किया। फिर से उसे बोला कि हे दोस्त, आज फिर तेरी ज़रूरत है, आज फिर तुझे मेरे बिहाफ पे एक काम करना है। दोस्त ने बोला जल्दी बोलो, क्या काम करना है। मोहन ने बोला कि जो 1 लाख शेयर्स तूने 10 रुपए में परचेज किए थे, आज तुझे उन्हें 20 रुपए में बेच देना है और जो भी मुनाफा आएगा उससे उसको 50-50 कर लियो, 50% अपने पास रख लियो, 50% मेरे अकाउंट में डाल दियो। जैसे इंस्ट्रक्शंस मिली थी, दोस्त ने सारे शेयर्स बेच डाले, जो मुनाफा आया आधा अपने पास रख लिया, आधा मोहन के अकाउंट में डाल दिया। और इस प्रकार से बैठे ही बैठे मोहन और उसके दोस्त ने इतना सारा मुनाफा कमा लिया। आप समझ रहे हो ना इस पूरी स्टोरी में हुआ क्या? इस पूरी स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ कि मोहन के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी कंपनी की जिससे शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते थे, मतलब इन्फ्लुएंस हो सकते थे, और वो इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। उस इंफॉर्मेशन का इसने इस्तेमाल किया और बहुत सारा बैठे ही बैठे प्रॉफिट कमा लिया। अब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये कुछ गलत साउंड नहीं कर रहा, लेकिन डीप में जाके देखा जाए तो ये कितनी गलत बात है। मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, जो कि कंपनी के बंद दरवाजों में अभी कहीं थी, उसका इस्तेमाल करके इस इंसान ने अपना प्रॉफिट बना लिया। ऐसे में जो लोग
वाकई में स्टॉक मार्केट की पूरी स्टडी करते हैं, स्टॉक मार्केट को समझते हैं और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके साथ कितना गलत हो रहा है, क्योंकि उनको तो ऐसा प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं मिल रहा। यहां बैठे ही बैठे ये प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं। इस पूरे इंस्टेंस को बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है बट बहुत ही क्रूशल नेचर की है, जिसका स्टॉक के प्राइसेस पे कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसे इस्तेमाल करके कोई इंसान अपना मुनाफा बना रहा है। और ये दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ क्योंकि गलत हो रहा है, मॉरल एक्ट भी नहीं है ये, इस वजह से इसे इंडिया में इलीगल कंसिडर किया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं पास्ट में जिन्होंने ऐसा किया है और जिनको बहुत सजा भी मिली है दिस ए trading in public company stock or other securities by someone with non-public material information about the company। कंपनी के बारे में कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जो कि नॉन पब्लिक नेचर की थी, मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं थी, जिसका कंपनी के स्टॉक पे कुछ फर्क पड़ सकता था, इन्फ्लुएंस हो सकता था, उसे इस्तेमाल करके इंसान ने क्या किया? मुनाफा कमाया। तो इसे क्या बोला जाएगा? इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाएगा। थोड़ा सा अगर आप वर्ड पे भी चले जाओ तो वर्ड है इनसाइडर, मतलब कोई अंदर का इंसान था। भैया नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? ऑब्वियसली उस इंसान के पास होगी ना जो कि कंपनी से एसोसिएटेड होगा, कंपनी से लिंक्ड होगा। वो इंसान डायरेक्टर हो सकता है, वो इंसान टू एन एक्सटेंट एम्प्लॉय हो सकता है, मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस अंदर का इंसान होना चाहिए जिसके पास कंपनी की कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो। Those who commit insider trading face harsh consequences, so it's important to know what it is and how to avoid it if you own company shares and have information that can affect other investors। तो इंडिया में अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसकी बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने को मिल सकती हैं, इसलिए बेटर हो कि आप इसका मतलब समझ लें और ऐसा कुछ भी ना करें जिसके कारण आपके ऊपर सेबी का ऐसे हथौड़ा पड़े। ठीक है, अब सेबी क्या होता है उसको हम बाद में समझेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर इमीडिएट वीडियो बनाऊं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इस पूरी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।